एक एक व्यक्ति के पीछे आकृतिधारी भगवान आकर वे स्विच बंद करते होंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन जीवन भर जिस शरीर से जुड़कर हम जिए, मेरा तेरा करके जिए हैं, मौत के समय सब कुछ छोड़ना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है। दुख के कारण जो हमारी वो नस नाड़ियां हैं, बुद्धि शक्ति के जो केंद्र हैं, वो प्रेस हो जाते और दूसरा शरीर लेते हैं तो कुछ अंश में अगले शरीर का स्मृति रहती है मां के गर्भ में। लेकिन जब जन्म मिलता है तो प्रेशर में आकर, दबाव में आकर नाड़ियों में जो अगले जन्म की स्मृति थी वो हम खो देते हैं। जिनकी मृत्यु आसानी से हो गई, जिन पर ये प्रभाव न पड़ा, दबाव नहीं पड़ा, और जिनको जन्मते समय भी आसानी से जन्म मिल गया, ऐसे लोग कभी कभार अपने अगले जन्मों की बात कह देते और वो सच्ची लगती है, मिलती है सच्ची। मेरा फलानी जगह पे ऐसे मर्डर हुआ था या ऐसे हम मर गए थे, फलानी जगह पर ये धन गड़ा है, अगले जन्म का मेरा है, फलाने मित्र है मेरे, फलाने माई बाप थे। कई ऐसे अखबारों में आपने पढ़ा होगा। तो वो कुछ काल बाल्यकाल में स्मृति रहती है। अगर मरने का झटका तीव्र नहीं लगा, जन्मने का दबाव तीव्र नहीं आया, तो बाल्यकाल में वो पूर्व काल की स्मृति बनी रहती है। लेकिन जो जो वो बालक बड़ा होता है और उसकी बुद्धि बिखरती है इस जगत में, त्यों त्यों वो पूर्व काल को भूल जाता है। तो मानना पड़ेगा कि स्थूल शरीर बदलता है, सूक्ष्म शरीर बदलता है, कारण शरीर बदलता है, अगले जन्म की स्मृतियां होती भी है, नहीं भी होती। बचपन की स्मृति अभी है भी, नहीं भी है, लेकिन बचपन की स्मृति जिसको है वो है, और नहीं है वो भी है। स्मृति बचपन में मेरे पिताजी नगर सेठ थे, मुझे बुशर से लाकर दी, उसमें कुछ चमकीले हीरे थे नकली। मेरी बालक की मति थी, मैं समझता था कि ये हीरे हैं। बाहर निकला, संध्या के रात्रि के समय आकाश में टिमटिमाते तारों को देखा और मैंने चैलेंज किया कि आकाश में भी कोई सेठ का बेटा ने हीरे जड़ित बुशर्ट पहनी है, तुमने पहनी है बुशर्ट हीरो वाली तो मैंने भी पहनी है। ऐसा मेरी मान्यता थी। बचपन की बुशर्ट अब कहाँ खो गई पता नहीं, बचपन के शरीर के कण कहाँ विलय हो गए पता नहीं, बचपन की बुद्धि चली गई। लेकिन बचपन में मैं जिस बात को जानता था या बोलता था वो अभी भी मैं हूँ। बचपन का सब बदल गया लेकिन अबदल आत्मा मौजूद है। सुषुप्ति आई बचपन की बदल गई, स्वप्ने आए बचपन के बदल गए, और भूख प्यास आई और बदल गई, बाल्यावस्था बदल गई, किशोर अवस्था बदल गई, यौवनावस्था बदल गई। अब तो सफेद दाढ़ी आने के दिन आई गई है जयराम जी की। तो ये सब बदला, फिर भी जो नहीं बदला वो हमारा वास्तविक आत्मा है, हमारा वास्तविक स्वरूप है। उसको हम स्नेह करें, उसको हम खोजें। खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। जैसे निमक की पुतली दरिया को खोजने जाए तो क्या होगा निमक की पुतली का हाल, वो दरिया के साथ एक हो जाएगी। ऐसे जीवात्मा उस परमात्मा को खोजने जाए तो जीवात्मा वास्तव में परमात्मा से निकला है, वो परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। फिर शरीर होते हुए भी देह अध्यास नहीं रहेगा। आद्य शंकराचार्य ने कहा, गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि। उसका देह अध्यास गलित हो गया। गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाध है। उस पुरुष का मन जहां जहां जाता है वहां वहां उसको समाधि। योगी दो प्रकार के होते हैं, एक बुद्धि का आदर करने वाले योगी और दूसरे बुद्धू योगी। जयराम जी की बुद्धू योगी और बुद्धि का आदर करने वाले योगी। प्राणायाम किया, हठ किया और प्राण को 10वें द्वार चढ़ा दिया, अथवा तो खड्डा खोद कर पड़े रहे 7 दिन तक और ऊपर जवारा बुआ दिया और बाद में खोदा और भाई साहब निकले 7 दिन के बाद धरती से। ये बुद्धू योगी। बुद्धि की कदर नहीं, बुद्धि का आदर नहीं है, हठ से
वृत्ति को थमा देते, रोक देते। भगवान ने ऐसे योगियों की प्रशंसा नहीं की। भगवान ने कहा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवती धीमताम। जो धीमताम है, जो बुद्धिमान है, उनके कुल में मेरे भक्त का जन्म होता है। आप ईश्वर के तरफ चलते गए, चलते गए, चलते गए, लेकिन संसार के सुखों की भी आपको ख्वाहिश है तो आप ईश्वर की यात्रा पूरी न कर पाए। शरीर छूट गया तो स्वर्ग का सुख मिला, या बहुत बढ़िया साधना है तो ब्रह्मलोक का सुख मिला। जितना दिन आपको वहां रहने की वासना इच्छाएं रहे, फिर आपने आके जन्म लिया किसी धनाढ्य के घर, किसी जगह पर लिया और आप फिर चालू हो गए ईश्वर के रास्ते। लेकिन जो भगवान को ही चाहता है, लेकिन समय उसको साथ नहीं देता, अभी जगह है और यात्रा ज्यादा है, मानो 100 किलोमीटर चलना है और उसने 100 की स्पीड से भी गाड़ी चलाई, लेकिन आधा घंटा ही गाड़ी चलाई तो 50 किलोमीटर ही चल पाया। उसको पहुंचना है, ईश्वर को पाना है, लेकिन किसी कारण से ईश्वर को नहीं पा सका। ऐसा व्यक्ति का शरीर छूट जाता है, वो स्वर्ग में रुकता नहीं, ब्रह्मलोक में रुकता नहीं। बुद्धिमान किसी महापुरुष के घर उसका अवतार होता है। या तो धनाढ्य पवित्र श्रीमान के घर में जन्म होता है, या तो फिर किसी जीवन मुक्त महापुरुष के घर उसका जन्म होता है, जो उसको सहज में सत्संग मिलता है, सहज में साधन मिलता है। अथवा धनाढ्य के घर जन्म हुआ, जैसे बुद्ध है, साधन तो सब है भोग के, फिर भी मन नहीं लगा कि अगले जन्म का सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर अगले जन्म का नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर अगले जन्म का है। रामानंद स्वामी के शिष्य भिक्षा लेने गए देर से, अच्छे साफ सुथरे पवित्र जीवन जीने वाले घरों ने तो बर्तन मांज के रख दिए, 3-4 बज गए। लेकिन जो ऐसा वैसा था, किसी का घर अशुद्ध, वहां से वो भिक्षा लाए और गुरुजी को दिया, और गुरुजी ने भोजन किया। अशुद्ध अन्न से गुरु का मन थोड़ा डगुमगु हो गया। गुरुजी संध्या काल को ध्यान भजन करते, मन लगता नहीं। शिष्य को बुलाया कि अरे आज तूने मेरे को कैसा अन्न खिलाया, सच बता कहां से लाया भिक्षा। बोले गुरुजी वो फलाना चमार है ना, जो खूब ब्याज पे पैसा देता, दूसरे चमार भाइयों का भी शोषण करता है, उसी के घर भोजन मिला। दूसरे लोगों ने तो बर्तन मांज के रख दिए, मैं उसी के घर का लाया अन्न। आपको भूखे कैसे रख सकता हूं, इसलिए मैं डर के मारे उसके घर का अन्न लाया, आपको खिला दिया। गुरु ने कहा अशुद्ध अन्न मुझे खिलाया, उसका तुझे दंड तो मिलना चाहिए। भूखा रखता तो अच्छा था, लेकिन भगवान से मन दूर चला जाए, वह बात कभी न करे जो भगवान से दूर ले जाए, वह दृश्य कभी न दिखाए आंखों को जो भगवान से दूर ले जाए, वो काम कभी न करें जो भगवान से दूर ले जाए। वे नूर बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, वो दिल धड़कनों से बंद हो जाए जो दिल भर की अंदर मुलाकात की प्यास नहीं। तुझे दूसरा जन्म चमार के घर मिलेगा, तब तुझे पता चलेगा। वही लड़का समय पाकर